हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष एकेडमी फाउंडेशन क्लास 9th और 10th। तो आई होप आप लोगों ने बच्चों फर्स्ट लेक्चर देखा था ट्रिग्नोमेट्री का, आपको समझ आया होगा बहुत अच्छे से। वहां पे बच्चों मैंने कंप्लीट क्वेश्चंस करवाया था, उसके साथ साथ जितने भी कॉन्सेप्ट बन सकते थे वो सारे कॉन्सेप्ट भी करवाया था आपको। तो आपको बहुत अच्छे से समझ भी आया होगा। तो चलिए आज बच्चों लेकर के आपके लिए रियल नंबर्स का 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, काफी हेल्पफुल हो सकता है, राइट। चलिए तो देखते हैं बिना डिले किए हुए आज के जो लेक्चर्स में है वो क्या है, रियल नंबर्स, जो आपके एमसीक्यूज 20 मार्क्स के आने वाले हैं। क्लास 10 का है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये बच्चों आपको कई बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, राइट। कितने भी एग्जाम में ये पूछे गए, एनटीएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ओलंपियाड में पूछे जाते हैं, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो इस लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन मैंने लिया है ना, बहुत बेसिक क्वेश्चन लिया है बच्चों, जो आपके एग्जाम में होगा आ भी सकते हैं, राइट। चलिए तो देखते हैं यहाँ पे, देखो आपके क्वेश्चन क्या है। कह रहा है आपको कि द नंबर्स 3 to the power 13 minus 10 to the power minus 3 to the power 10 is divisible by, मतलब ये नंबर जो है, इस चार ऑप्शन में, इस चार में से कौन से नंबर डिविजिबल है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको याद दिलाऊंगा बच्चों, ध्यान से देखिए। आपने पढ़ा होगा a to the power n और a to the power n। जब बेस क्या होता है बच्चों, बेस सेम होता है, पावर अब डिफरेंट होता है, तो क्या होता है, यानी ऐड हो जाता है। ये चीज आपने पढ़ रखा है। तो अब यहाँ पे क्या होता है फॉर्मूला, a to the power n plus n। तो इस फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे, ध्यान से देखिए, राइट। अगर बेस सेम हो तो पावर को आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन में आपको दिखाऊं 3 टू द पावर क्या है 13 माइनस क्या बच्चों 3 टू द पावर 10। तो अब हम इसको ब्रेक करेंगे, राइट। चलो ब्रेक इसलिए करते हैं क्योंकि इसके टर्म के अकॉर्डिंग, तो आप यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 टू द पावर 10 और 3 टू द पावर 3 लिख सकते हैं, है ना। और दोनों को ऐड करेंगे तो एज इट इज आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला, ओके। चलिए तो अब आप यहाँ पे लिखिए 3 टू द पावर 10। अब आप देखो यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे है, तो आप कॉमन ले सकते हो ना, यस। तो यहाँ पे आपने 3 टू द पावर 10 कॉमन लिया। अब यहाँ क्या बचेगा 3 टू द पावर 3 माइनस क्या बचेगा 1। अब आप यहाँ पे देखिए 3 टू द पावर 10 और यहाँ पे क्या होगा 3 का क्यूब करेंगे, राइट। अगर आप 3 का क्यूब करते हैं बच्चों तो क्या लिखते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा 20। अगर आप इनको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 3 3 जा 29, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। तो 27 में से 1 लेस करेंगे तो क्या होगा 26 आए, ठीक है। अब आप इनको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर दो बच्चों, तो आप 26 को क्या लिख सकते हो 13 इंटू 2 लिख सकते हो। तो ये आपके पास एक क्या होगा, एक फैक्टर निकल के आया। इतनी बातें समझ में आया। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा फील लेना पड़ेगा। क्या सर, चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ पहले। अगर मान लो बच्चों हमारे पास 15 है, तो अगर मैं कहूँ ये किस किस नंबर से डिविजिबल होता है, तो क्या बोलेंगे आप, फटाक से आप क्या कहेंगे सर 3 से होगा, 5 से होगा, ऑब्वियसली ना इसका फैक्टर लिख देंगे आप। तो सेम बच्चों यहाँ पे भी लिखा है 2 है बच्चों, 13 है और 3 है। तो 2 3 13 क्या है 10 टाइम्स है, इसीलिए पावर हमने लिख दिया। तो ये जो डिविजिबल होगा 2 3 और 13, ये तीनों नंबर से इससे मल्टीप्लिकेशन के बाद जो नंबर आएगा, या आप ये कह लीजिए ये जो नंबर आएगा बच्चों वो क्या होगा 2 3 और 13 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। आया बात समझ में, 2 3 एंड 13 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा सर क्यों होगा, क्यों बच्चों, क्योंकि वो इसका फैक्टर है। आप यही तो हमने फैक्टर निकाला ना इस नंबर का, इस नंबर का हमने फैक्टर क्या निकाला, ये नंबर निकाला, इसीलिए ये क्या होगा बच्चों, इससे ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। और यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो अब आप इसमें ऑप्शन देख लो बच्चों 2 3 13, यस डी है बच्चों 2 3 एंड 13, तो डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। अंडरस्टूड ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या है, इफ HCF A, B equal 12 and A multiply B equal 1800, then LCMs। तो बच्चों इसके लिए आपको एक फॉर्मूला मैंने
मैंने बताया था, बहुत बेसिक है, अगर नहीं भी बताया तो आप लिख लीजिए। प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों? प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों? एलसीएम इनटू एचसीएफ होता है। ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इनटू क्या? इक्वल एलसीएम इनटू एचसीएफ होता है। अगर आपको एलसीएम चाहिए तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर एचसीएफ से डिवाइड कर दो, अगर आपको एचसीएफ चाहिए तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर को इससे डिवाइड कर दो, और भी टू नंबर भी चाहिए तो इसको और एक्सटेंड करना है तो टू नंबर क्या बन सकते हैं? ए और बी बन सकता है। कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप, है ना, एचसीएफ इनटू क्या लिखेंगे? एलसीएम। कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं तो ये टू नंबर बन जाए। तो ये फॉर्मूले इस क्वेश्चन में यूज होगा, ठीक है ना। चलिए यूज करके देखते हैं। अब आप यहाँ पे देखो एचसीएफ आपको दिया हुआ है, ध्यान दीजिए एचसीएफ कितना है? 12 है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ए इनटू बी जो है वो आपको 1800 दे रखा है, और आपसे एलसीएम पूछ रहा है तो एलसीएम में क्या करोगे? सीधा लिख दो ना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी ए इनटू बी अपॉन में क्या लिखेंगे? एचसीएफ, बस रखो। अब आप क्या करेंगे? a इंटू बी कितना है? 1800 है, अपॉन में क्या हो गया? 12। तो अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करने के बाद आपका इसका रिजल्ट आ जाएगा, राइट। चलिए डिवाइड करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? 900 हो जाएगा। फिर इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये 3, ये क्या हो जाएगा बच्चों? 45 हो जाएगा। फिर इसको डिवाइड करो तो 15 3 45 150 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका क्या निकल के आएगा? एलसीएम निकल के आएगा, वो कितना आ रहा है? 150 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे सी है, तो सी इज द राइट आंसर। अंडरस्टूड ना? इसीलिए ये फॉर्मूले को आपको अच्छे से समझ लेना है, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से याद रखना है, जिससे कि आपको इस पे जितने भी क्वेश्चन देंगे आप आसानी से कर पाएंगे, राइट। इसीलिए मैं आपको बोला कि साथ साथ मैं आपको कॉन्सेप्ट कराते चलूंगा कि इससे अगर कुछ हटके भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इस फॉर्मूले को यूज करके एकदम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ओके, चलिए तो नोट कर लीजिए इसको, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, क्या है बच्चों? इफ n इज द नेचुरल नंबर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बच्चे इसमें मिस्टेक कर जाते हैं, राइट। ध्यान दीजिए, कह रहे हैं इफ n इज अ नेचुरल नंबर कॉमा देन यहाँ जो है बच्चों ये 9 है, ये क्या है? 9 है, राइट। 9 to the power 2n minus 4 to the power 2n is always divisible by। अच्छा, ये नंबर 9 to the power 2n and 4 to the power 2n ये किस नंबर का डिविजिबल है? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। तो इसके लिए आपको क्या याद रखनी है वो ध्यान दीजिए बच्चों, बहुत बेसिक है। एक चीज देखो, a to the power, ये कॉन्सेप्ट लिखवा रहा हूं, a to the power 2n minus b to the power 2n is always बच्चों हमेशा always divisible, divisible divisible by, ये ध्यान रखना, divisible by a plus b और इनटू क्या होगा बच्चों? a minus b। ये याद रखना, बहुत बेसिक ट्रिक्स है, इससे आप इस टाइप के कितने भी क्वेश्चन आएंगे आसानी से सॉल्व कर पाओगे। कब? a to the power n और b to the power n का अगर कॉन्सेप्ट आता है तो a plus b और a minus b जो है वो इसका डिविजिबल होगा, या इसके जगह पे कोई भी वैल्यू ले लो, कैसे भी वैल्यू ले लो, आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, राइट। चलिए तो मैं आपको करके दिखाता हूं। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, अगर हमारे पास क्या दे रखा है? 9 to the power 2n, राइट, और 4 to the power क्या है? 2n। तो हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है? n जो है वो नेचुरल नंबर है, तो आपको पता होना चाहिए नेचुरल नंबर है। जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं सभी को नेचुरल नंबर बोलते हैं। ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। एग्जांपल के लिए 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन, राइट। ठीक है, तो पहले चलिए हम n की वैल्यू 1 ले लेते हैं। n की वैल्यू 1 के हम पुट करके देखते हैं, तो 9 का पावर क्या होगा बच्चों? 2, और ये 4 का पावर क्या हो जाएगा? 2। अब आप देखिए इसके लिए आइडेंटिटीज आपने पढ़ रखा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, है ना, a प्लस b, और आपने पढ़ा है a माइनस b, है ना। क्या पढ़ा आपने? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस b, a माइनस b। देखो ये आइडेंटिटीज आ गया ना आपके पास, यस। अब आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, ठीक है। तो 9 प्लस क्या होगा बच्चों? 4, और यहाँ पे क्या होगा? 9 माइनस 4। अब बताएं मुझे
तो 9 4 कितना हो गया 13 और क्या होगा बच्चों ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो कितने आए यहाँ पे दो नंबर्स आए 13 एंड क्या हो गया 5 क्या होगा 13 एंड 5। तो अब इसमें देखिए बच्चों 13 तो कहीं दिख नहीं रहा है 5 है तो 5 आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। अगर दोनों नंबर होता सर तब दोनों को टिक कर देते। समझ रहे हो ना बात को। तो ये 5 या 13 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। समझ आया क्या। आप इस पे चाहो तो अच्छे से इनको सॉल्व कर सकते, एक एक स्टेप बाय तोड़ सकते। क्लियर। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके अगला क्वेश्चन देखो क्या है आपके सामने, ये रहा बच्चों क्या है, एक मिनट बच्चों, यस आ गया। ओके अब क्या है, इफ P and Q आर प्राइम नंबर्स। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए बच्चों ये प्राइम नंबर्स होता है क्या। तो प्राइम नंबर्स क्या होता है बच्चों, वो नंबर होता है जिसका डिविजिबल या तो 1 से होता है या वो नंबर खुद होता है, उसे हम डिविजिबल कहते हैं, सॉरी प्राइम नंबर्स कहते हैं ना। दोस नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होता है बच्चों वो 2 होता है। इसको इवन प्राइम नंबर्स भी बोले जाते हैं। ये भी कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि इवन प्राइम नंबर्स बताइए, सबसे स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर तो 2 होगा। समझ रहे हो ना बात को, यस। तो अब आप यहाँ पे देखिए जब P और Q, जैसे अगर मैं प्राइम नंबर्स की बात कर लूं, अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए PRIME, राइट। प्राइम नंबर्स की मैं अगर बात कर लूं बच्चों, तो प्राइम नंबर्स क्या होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है ना, 11 होता है, कुछ इस तरीके से होता है। तो अब आप यहाँ पे देखिए बच्चों, अगर हम दो प्राइम नंबर्स ले लेते हैं, एग्जांपल ये 2 ले लिया हमने और 3 ले लिया, और इसका मैं अगर एचसीएफ निकालूं तो क्या होगा, आप खुद बताओ। 2 और 3 का एचसीएफ क्या होगा बच्चों, अगर आप 2 का फैक्टर करोगे तो क्या होगा 1 into क्या बोल सकते हो 2 बोल दो, नो प्रॉब्लम। 3 का फैक्टर करोगे तो क्या होगा 1 into 3 तो बोल सकते हो। तो कॉमन क्या है, 1 ही तो कॉमन आ रहा है ना। तो वही कह रहा है इफ P and Q आर प्राइम नंबर्स देन एचसीएफ ऑफ PQ। तो बताओ PQ का एचसीएफ क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है ना, ऑब्वियसली सर 1 ही होगा, राइट। क्या होगा बच्चों, ये क्या होगा 1 होगा। और ये रट लो आप बच्चों, किसी भी दो प्राइम नंबर्स का या 3 4 5 कितने भी प्राइम नंबर ले लो, उसका अगर आप एचसीएफ निकालोगे ना तो ऑलवेज 1 आएगा। किसी भी 2 या 3 4 5 जो भी इतने भी ले लो प्राइम नंबर्स, और उनका अगर आप एचसीएफ निकालोगे तो ऑलवेज बच्चों क्या आएगा 1 आएगा। ये आप रट लो, राइट। बिना देखे टिक मार देना, सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है अगर आपको एमसीक्यूज में आता है तो। अंडरस्टूड ना, ओके। तो टिक कर लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने क्या है, ये रहा बच्चों, आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस द डेसिमल फ्रॉम ऑफ 125 2 to the power 24 and 5 to the power 3। तो देखो बच्चों, इसको करने के लिए आप चाहो तो ट्रिक से कर सकते हो, वैसे ये एमसीक्यूज है तो देखते ही आंसर आप बता सकते हो। मैं लास्ट में आपको इसके ट्रिक्स भी बताऊंगा, पहले मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, फिर आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा, राइट, जिससे कि आप बिना देखे ही एक क्वेश्चन को देखो टिक मार दो। कब, जब इस कॉन्सेप्ट को आप पूरे कंप्लीट देखेंगे तो। चलिए देख लेते हैं। तो आपके पास क्वेश्चंस क्या है 125, ठीक है, और अपॉन क्या है बच्चों 2 to the power 4 and 5 to the power 3। अब अच्छा आप इसमें देखिए, ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन है, नो प्रॉब्लम। अब आपको क्या करना है, वैसे तो इसका आंसर अगर देखिए मैं बता दूं 4 है, कैसे, क्योंकि हाईएस्ट पावर 4 है, ये आपका ट्रिक्स है, ध्यान रखिएगा। हाईएस्ट पावर देखो 2 और 5 में क्या है, सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा टर्मिनेटिंग क्या होता है। तो आपको एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैं बता दूं यहाँ पे, टर्मिनेटिंग का जो फॉर्मूला होता है बच्चों आपको याद होनी चाहिए, 2 to the power m और 5 to the power क्या होता है। अगर ये फॉर्म होता है तो कोई भी नंबर इनका अगर डेसिमल में डिनोमिनेटर में ये फॉर्म आता है तो वो नंबर क्या होता है बच्चों, क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है। तो हमको ये पूछ रहा है कितनी टर्म के बाद टर्मिनेटिंग होगा, तो इसमें दोनों में देखना है हाईएस्ट पावर किसका है। जिसका हाईएस्ट पावर होगा, जितना हाईएस्ट पावर होगा दोनों में से, या 2 का या 5 का, वो नंबर उतने डेसिमल के बाद एग्जैक्टली टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब एग्जैक्टली कट जाएगा। तो इसमें क्या है बच्चों, हाईएस्ट पावर कितना 4 है ना,
इसीलिए 4 डिजिट के बाद वो एग्जैक्टली कट जाएगा। अब आप सोच रहे होगे सर आप कैसे बोल रहे हो, मैं भी आपको करके दिखाऊंगा, देखिए आप, राइट। चलो समझ आ गया ना, ट्रिक्स आ गया ना समझ में। इस दोनों अगर कभी इसमें हाईएस्ट पावर दे दे तो इसका आंसर आ जाएगा, बट ध्यान रखना है हाईएस्ट पावर। क्लियर? ओके चलो अब आप देखो बच्चों, एक चीज क्या करना है, मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ कैसे ये होगा। ओके अब देखो, अब आपको सबसे पहले इसको इक्वल बनाना पड़ता है इसके पावर में। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अभी मैंने आपको वैसे फॉर्मूला बता ही दिया था, क्या बताया था, a टू दी पावर m और a टू दी पावर n क्या होता है बच्चों, a टू दी पावर m प्लस n होता है, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है। तो अब यहाँ पे देखो 5 है, तो मैं इसको 5 को ऊपर नीचे भी लूंगा ऊपर, जिससे कि इक्वेशन तो हमारा बैलेंस हो जाए ना। अगर हमने नीचे 5 लिया तो ऊपर भी तो लेना पड़ेगा, जब तक इक्वेशन बैलेंस होगा, है कि नहीं? यस चल तो ये ले लिया हमने। अब आप देखो इसको 5 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, 625 हो जाएगा। और इसको जब अब इसका पावर 1 कर दो, बेस सेम है, 1 लिखो ना लिखो बराबर ही पड़ता है। तो अब इनको सॉल्व करोगे तो 2 टू द पावर 4 एंड 5 टू द पावर 4। इतनी बातें समझ आ गया? यस सर आ गया। अब देखो इस दोनों में पावर क्या है, 4 आ रहा है। एक आइडेंटिटीज आपने पढ़ा होगा बच्चों, a टू द पावर m और a टू द पावर b टू द पावर m। अगर बेस डिफरेंट है, बेस डिफरेंट है और पावर सेम होता है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a टू द पावर ऐसे लिख सकते हैं, है कि नहीं? तो अब यहाँ पे देखो 2 और 5 बेस तो अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो भी लिख सकते हैं। कैसे? ऐसे लिख सकते हैं सर, है ना, 2 into 5 होल टू द पावर 4। ठीक है, अब आप देखिए 4 और 5 सॉरी 4 2 5 से क्या होता है, 10 होता है सर। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, 6 to 5 बाय क्या लिखेंगे, 10, और इसका पावर क्या लिखेंगे, 4 लिख दीजिए। ठीक, तो अब आप यहाँ पे देखिए 10 का पावर 4 का मतलब क्या होगा, 10 पे क्या होगा, 4 0, ऐसे कुछ ना। यस सर ऐसे ही लिखेंगे। चलिए तो 6 2 5 अपॉन क्या होगा बच्चों, कुछ ऐसे। अब आप इसको डिवाइड करके मुझे बताइए क्या डेसिमल आने वाला है। तो सिंपल ना बच्चों, 0.0625 ही तो आएगा। तो देखो 4 डेसिमल्स हुआ, कितने डेसिमल्स हुए, 4 डेसिमल्स हुए। तो यही ट्रिक्स मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग में कि जो हाईएस्ट पावर होगा ना उतने डेसिमल के बाद वो एग्जैक्टली कट जाएगा। देखो 6.0225 आता है, डिवाइड करके चेक कर लेना, है ना। समझ आ गया कि नहीं, अच्छे से फील आया, एकदम फील आया ना। कैसे भी क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाओगे, बट हाँ यू विल अप्लाई द स्टेप बाय ऑल दोस फॉर्मूला। ये नहीं कि कभी भी कुछ लगा देंगे आ जाएगा आंसर, जी नहीं, आपको स्टेप्स का ध्यान रखना है कि किस स्टेप में कौन से फॉर्मूले हम अप्लाई करेंगे जिससे कि हमारा आंसर एग्जैक्टली आ जाए। क्लियर? ओके चलो आप इसको नोट कर लो, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या है, इफ, अब देखो बच्चों, इफ a इक्वल्स टू दैट एंड b इक्वल्स टू दैट देन HCF। तो अब इस केसेस में क्या करना है आपको, बहुत बेसिक है। क्या है बच्चों, बहुत बेसिक है, देख लो। a की जो वैल्यू है 2 टू द पावर 2 दे रखा है, 3 टू द पावर 3 दे रखा है, 5 टू द पावर 4 दे रखा है। ठीक है सर, b की पावर क्या दे रखा है बच्चों, 2 का पावर 3 दे रखा है, 3 का पावर 2 दे रखा है एंड 5 दे रखा है। तो हमें क्या है, HCF फाइंड आउट कीजिए। क्या कीजिए, HCF फाइंड आउट कीजिए। तो यहाँ पे कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कैसे करेंगे। तो देखना बच्चों, HCF के केसेस में, अभी आपको LCM के केसेस भी बताऊंगा, ध्यान देना। HCF के केस में क्या करते हैं बच्चों, जो दोनों इक्वेशन में a b अगर 3 भी दे दे कोई फर्क नहीं पड़ता, दो में देखना है कि सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या आ रहा है। देखो 2 का लोएस्ट वैल्यू कितना है, 2 है बच्चों, तो यहाँ पे आप 2 को पावर 2 ले सकते हैं। अब 3 का लोएस्ट पावर क्या है, ये है बच्चों, तो 3 का पावर लोएस्ट पावर कितना है, 2। 5 का लोएस्ट पावर 5 है, तो आप ये लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए ये क्या होगा, 2 का पावर 2 क्या हो गया 4, 3 का पावर 2 क्या हो गया 9, और ये क्या हो गया बच्चों 5। तो 520 20 नंबर 180, तो 180 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप देखिए है बी है बच्चों, तो बी इज द राइट आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या देखना है HCF में, कि जो 2 या 3 जो भी आपका एक्सप्रेशन दे रखा है उसमें लोएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। तो इसमें देखो, इसमें जो लोएस्ट था वो क्या था, ये था बच्चों।
इसके बाद 3, इससे 3 टू द पावर 3 है, यहाँ पे 3 टू 2, तो इससे कम ये हुआ तो ये वाला पार्ट लेना है, इसमें ज्यादा पार्ट है तो ये वाला लेना है पार्ट। समझ आ रहा है ना? लोअर वैल्यू उठाना है तीनों में, 2 है तो 2 में से कंपेयर करके करोगे, 3 होगा तो 3 में से कंपेयर करोगे, 4 होगा तो 4 में से कंपेयर करोगे। समझ रहे हो ना बात को? तो इस तरीके से आपको इस तरह के क्वेश्चन में एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ओके, क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, ये ना बच्चों, अच्छा एलसीएम भी आपसे पूछ लिया, तो एलसीएम देखो, एचसीएफ में हमने क्या लिया था, स्मॉलर लिया था, और तो एलसीएम में क्या होगा, समझ रहे हो बात को, बड़ा वैल्यू ले लोगे। चलिए मैंने बता दिया पहले ही, कोई नहीं, आप अच्छे से कर पाते होंगे। अब यहाँ पे देखो क्या है, अगर आप एलसीएम से लोगे, चलो मैं पहले इसको लिख लेता हूँ, 2 टू द पावर 3, 3 इंटू क्या है बच्चों 5 है ना, और क्या है 2 का पावर 4 इंटू 5 इंटू 7। तो अब इसमें देखिए, अगर आप यहाँ पे एलसीएम फाइंड आउट करते हैं है ना, तो हाईएस्ट पावर लेना है, तो हाईएस्ट पावर कितना है बच्चों 2 टू द पावर 4, तो यहाँ 2 टू द पावर 4 लेंगे। अब इसमें क्या है बच्चों 5 है तो 5 भी लिखेंगे सेम है। अब यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 3 लिखना पड़ेगा और 7 लिखना पड़ेगा। तो पहले तो देखोगे कॉमन वाला पार्ट, हाईएस्ट क्या आ रहा है लिख लिया हमने, उसके बाद अगर किसी का कॉमन ना मिले फिर भी वो डिजिट लेना है। देखो इसका कॉमन तो मिल गया, तो दो था तो हमने एक ले लिया। अब इसका कॉमन मिला है, इसका कॉमन मिला ही नहीं जाएगा, जबकि एलसीएम में तो सारे वैल्यू लेने पड़ते हैं, सभी ले लेंगे। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, 2 टू द पावर 4 मतलब क्या होगा बच्चों 16, और ये क्या हो गया बच्चों 5 3 15 है ना, और ये हो जाएगा 7। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 15 16 इंटू 17 7, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1680 आपका आंसर आएगा। आप चाहो तो अच्छे से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1680 इज योर आंसर। ओके, चलिए तो अब ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन में है यस डी है बच्चों, तो डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। अंडरस्टूड ना? तो आपको एलसीएम और एचसीएफ इस तरह के अगर आ जाए तो आप आसानी से कर लोगे, एकदम बच्चों आसानी से हो जाएगा ना। चलिए अच्छी बात है, कर लेंगे आप, इतनी तो आप पे ट्रस्ट है मुझे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ये रहा बच्चों आपके पास, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1600 एंड देयर एचसीएफ इज 5, देन एलसीएम। अच्छा, फिर वही क्वेश्चन बच्चों पूछ लिया जो हमने आपको पहले ऑलरेडी करवा रखा है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल्स टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। तो अगर आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपन में क्या होगा एलसीएम, और जब एलसीएम फाइंड आउट करना होगा तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपन में एचसीएफ। ठीक है ना? तो यहाँ पे ऑलरेडी वैल्यू दिया है, तो इसमें बहुत है बच्चों, हल्का सा क्वेश्चन है, सिंपल। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना दे रखा है आपको 1600, तो यहाँ पे 1600 डाल दो, और एचसीएफ कितना, अच्छा आपको एचसीएफ कितना दे रखा है 5 दे रखा है, ठीक है, और एचसीएफ फाइंड आउट करना है, डिवाइड कर दो सिंपल, तो इससे डिवाइड करोगे तो 5 दिया क्या होगा बच्चों 15, और 5 दूनी 10 और 1 0, 320, तो सी इज द राइट आंसर। तो आपको याद रखने फॉर्मूले, फॉर्मूले याद है, आप क्वेश्चन में अप्लाई कर लो, बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। फॉर्मूले बताया हमने, एलसीएम इक्वल्स टू क्या, बताओ कितने सेकंड में, 2 से 3 4 सेकंड में आप इस सब क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाओगे। बहुत मजा आता है बच्चों, कब, जब आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हो, फॉर्मूले को अच्छे से याद करते हो, और फिर क्वेश्चन करने बैठोगे ना तो एकदम लगेगा कि सर आज तो पूरा बुक ही खत्म कर देंगे, मजा आ रहा है, ऐसे लगेगा आपको। कब, 2 चीजें याद रखना, पहला कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, दूसरा उनकी आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए प्रॉपर वे में, फिर आप करने बैठो तो देखो कितनी मजा आता है आपको मैथ्स में। आई होप समझ आ रहा होगा। यस, ओके, चलो अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये रहा बच्चों आपका सिंपल ये क्वेश्चन जो है ना यूक्लिड डिविजन लेमा पे दे दिया है। क्या कह रहा है बच्चों, ये देखिए, यूक्लिड डिविजन लेमा स्टेट दैट ऑब्वियसली एनी पॉजिटिव इंटीजर्स a and b there are exist unique, क्या है यूनिक एंड इंटीजर्स q and r that a equals to, तो मतलब आपको पता है a बराबर जो होता है bq प्लस r होता है, जहां पे जो वैल्यू होता है 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू r लेस देन इक्वल क्या होता है b होता है। तो ये कंडीशन आपसे पूछा जा रहा है। अब आप इसमें देखना है कि इस कंडीशंस में क्या है बच्चों, पहला तो रॉन्ग है, दूसरा भी रॉन्ग है, सी इज द राइट। 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू r लेस देन इक्वल्स टू b होता है, मतलब r की जो वैल्यू होता है 0 होता है बच्चों, और क्या होता है b से
बड़ा छोटा होता है, ऐसा आप समझ सकते हैं। r की वैल्यू अगर एग्जांपल के लिए मैं बता दूं, देख लो कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 6qr है ना, 6q लिख दूं तो यहाँ पे b की वैल्यू कितना हो गया, b की वैल्यू 6 हुआ, तो r की वैल्यू क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, बस ये होगा, मतलब b से छोटा होगा। 0 r का वैल्यू 0 हो सकता है, उसके बराबर हो यानी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू लेस देन b, ऐसे समझ लीजिए आप, ये आप चाहते हो यही याद कर लीजिए बस, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू r लेस देन b, मतलब r की वैल्यू 0, ठीक है, 0 हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है, b से छोटा होगा, अपना इतना याद कर लेना, हाँ 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू r लेस देन इक्वल टू b, अंडरस्टूड इट ना, तो c इज द राइट आंसर। आई होप समझ आ रहा होगा अच्छे से, वेरी गुड। चलिए ये सिंपल सा फॉर्मूले पे था क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये रहा बच्चों आपके सामने, क्या है, द सम ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ द प्राइम फैक्टर। अच्छा अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये कह रहा है आपको प्राइम फैक्टर पे इन द प्राइम फैक्टराइजेशंस ऑफ दैट। अच्छा कह रहा है सम ऑफ, कह रहा है द सम ऑफ द end point of the prime factor in the prime factorizations of that, ठीक है। तो देखो 196 का आपको प्राइम फैक्टर करना है और जो प्राइम फैक्टर आएगा उसका जो सम बताना है, पावर का सम बताना है। चलिए तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्या आ जाएगा बच्चों, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, फिर 2 से कीजिए तो क्या होगा 49 आ जाएगा, फिर आप यहाँ पे 7 से लग जाएगा तो 7, तो आप क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 2 और 7 का पावर 2, तो अब इसका जो पावर का अगर बच्चों आप सम करेंगे तो क्या हो गया 2 प्लस 2 क्या निकल के आएगा 4, ये आपका आंसर है, क्योंकि पावर इसका भी 2 का पावर 2 इसका पावर 2 है, तो पावर का सम बताना है ना, तो क्या आ गया बच्चों 4, अब देखो 4 है, यस सी है बच्चों, तो सी इज द राइट आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन को बच्चों ध्यान से अच्छे से पढ़ना है, फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो बहुत मजा आएगा, क्लियर, ओके। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को क्या है। ओके तो बच्चों इस लेक्चर में इतना तक ही था, ये इतने सारे क्वेश्चंस थे जो काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और लास्ट में एक बात आपसे बोलूंगा कि इस वीडियो से जिन बच्चों को भला हो सकता है, जिन बच्चों की इस वीडियो के नीड है, उस वीडियो तक, उन बच्चों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाओ बच्चों। तो मिलेंगे नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।